अब देखिए क्या है कि एक होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। और फिर किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स के यूज करने का मतलब ये कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बताएंगे, इस पॉइंट की पोजीशन। ठीक, जैसे इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन पर लिया गया है तो इस पॉइंट की पोजीशन के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कम वाई होने का मतलब है कि आप एक्स पर एक्स डिस्टेंस चलें और फिर वाई के पैरेलल वाई डिस्टेंस चलें तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या है कि इसी प्रकार से वेक्टर्स में भी पोजीशंस को बताया जाता है। ठीक, तो वेक्टर्स में पोजीशन को बताने के लिए 3 यूनिट वेक्टर्स की हेल्प ली जाती है, आई, जे एंड के। तो आई क्या होता है, अ यूनिट वेक्टर along या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे क्या होता है, अ यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के क्या होता है, a unit vector towards positive z axis, राइट। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स आई, जे एंड के बहुत सिंपल है। टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया गया है, आई कैप। टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया गया है एक यूनिट वेक्टर, जे कैप। और टुवर्ड्स जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस डिफाइन कर दिया गया है एक यूनिट वेक्टर, के कैप। ठीक, तो इन तीनों को यूज करके हम 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको दिखाते हैं कैसे लोकेट करेंगे। तो इसके लिए किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए या किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने डिफाइन किया है पोजीशन वेक्टर्स। हमने डिफाइन किए हैं पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका हेड तो उस पॉइंट पर हो जिस पॉइंट के वो पोजीशन वेक्टर्स हैं, जिस पॉइंट के वो पोजीशन वेक्टर्स हैं, और टेल हो ओरिजिन पर, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, जैसे ये वेक्टर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स है
तो ये वेक्टर आपको बताएगा इस पॉइंट का पोजीशन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर्स को मैं एक्स आई जे में लिखना चाहता हूं, आई जे में लिखना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये लेंथ हो जाएगी x यूनिट्स, अगर x कोऑर्डिनेट x है तो ये लेंथ हो जाएगी x यूनिट्स। तो टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस एक यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 i कैप। तो x मैग्नीट्यूड का वेक्टर कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x i कैप। इसी तरह से टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस एक यूनिट वेक्टर होता है j कैप, ये 1 j कैप। तो y यूनिट का, y मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस कैसे लिखा जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिया गया y j कैप। ठीक, राइट। तो अब देखिए क्या है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर यानी ijk के फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम वेक्टर सिस्टम ijk में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप। ठीक, कैसे आप देख सकते हैं, xi कैप ये है, yj कैप है ये है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से xi कैप और yj कैप का सम है। ठीक, और इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है कि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, हम पोजीशन वेक्टर को और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी, डायरेक्शन बता देना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सब देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो 11th क्लास के बच्चे हैं, कुछ बच्चों को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो हम डायरेक्शंस कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या है कि आपका अगर हम नॉर्थ ऊपर बनाएं तो राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा, साउथ। ठीक, इसे इंडिया का नक्शा समझ लिया करिए, कश्मीर नॉर्थ की तरफ, गुजरात वेस्ट की तरफ, आसाम ईस्ट की तरफ, तमिलनाडु साउथ की तरफ। ठीक, अब देखिए क्या है कि जैसे बीच में कोई डायरेक्शन है, किन्हीं दो डायरेक्शन के बीच में ऐसे, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल है अल्फा और ये एंगल बीटा, इन दोनों में से किसी भी एंगल को यूज किया जा सकता है। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मीनिंग हुआ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ अल्फा,
और अगर आप नॉर्थ से लिखना चाहते हैं और ये एंगल बीटा है तो क्या लिखेंगे, बीटा डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई क्वेश्चन दूं और उसमें पता चला कोई डायरेक्शन में कंफ्यूज है इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पोजीशन वेक्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, in the following cases assume that the person's home is taken as reference point, right? X-axis, positive x-axis is taken as towards east and positive y-axis is taken towards north. Then find out the displacement of the person or position vector of the person with respect to his home. ठीक, with respect to his home. फर्स्ट सिचुएशन, मतलब में करना क्या है कि एक व्यक्ति घर से चलेगा और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा ईस्ट डायरेक्शन को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन को। वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन को, तो नेगेटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा साउथ डायरेक्शन। और व्यक्ति के घर को रेफरेंस लेने की बात कही गई, तो व्यक्ति का घर रेफरेंस रहेगा। अब मैं क्वेश्चंस में क्या करूंगा कि व्यक्ति अपने घर से निकलेगा और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट लेगा, ठीक, और इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इस फिगर में बनाना है और उस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और यही होगा आपका हिज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू हिज होम, को प्रॉपरली लिखना है। धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो पहले क्वेश्चन में मान लेते हैं कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है उसका 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है उसका 100 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। सिंपलेस्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस करके फिर बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे, राइट। तो अब इसमें फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 30i कैप
और जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना हो गया, 100 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो 100 मीटर्स गया है, यानी कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 100 मीटर्स गया है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस आई कैप। तो नेगेटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, राइट। तो 100 मीटर्स टुवर्ड माइनस नेगेटिव एक्स एक्सेस क्या हो जाएगा, -100 आई कैप। तो इस केस में आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -70 आई कैप, राइट। इतना इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए क्या है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर अगर पूछा है तो, कि 70 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, 70 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। ठीक, सबने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। सॉल्व करने के बाद ही आप सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सपोज करते हैं कि पहले व्यक्ति 80 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ गया, और फिर ऐसे ही लिख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, 60 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट गया, राइट। तो इसे हम एक्स वाई एक्सिस पर ईस्ट की तरफ एक्स और नॉर्थ की तरफ वाई लिख दें। तो ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट। तो 80 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, यानी 80 मीटर्स इधर जाए, फिर 60 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहला डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका ये। ठीक, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ऐसे, और इसके पहले हमने ये खींच दिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये, राइट। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को अगर आईजेके के फॉर्म में लिखना चाहें तब तो ये सिंपली हो जाएगा 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। ऊपर होता था पॉजिटिव जे कैप, तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव जे कैप। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर हम डायरेक्शंस के टर्म्स में लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या लिख सकते हैं
कि ये 60 है और ये t, तो ये वाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 मीटर्स, राइट। और सपोज हम डायरेक्शन ईस्ट से लिखना चाहते हैं, सपोज हम डायरेक्शन ईस्ट से लिखना चाहते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर दैट इज 80 अपॉन बेस दैट इज 60। दिस implies that थीटा इज इक्वल टू 4/3 का मीनिंग क्या हो गया? tan थीटा इक्वल टू 4/3 का मीनिंग क्या हो गया? 53 डिग्रीज, राइट। तो इसको हम यहां तक लिख लीजिएगा। फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज net displacement is 100 meters towards 53 degrees north of east, right, towards north of east। अब अगले क्वेश्चंस में क्या करना है कि मैं आपको एक पर्सन के कुछ डिस्प्लेसमेंट दूंगा कि इधर गया उधर गया ऐसे ऐसे, तो आपको उसके सारे डिस्प्लेसमेंट्स को आईजेके के फॉर्म में लिखने हैं। फिर फाइनली नेट डिस्प्लेसमेंट को आईजेके के फॉर्म में लिखना है, और फिर एकदम फाइनल डिस्प्लेसमेंट को आईजेके के फॉर्म से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले फॉर्म में लिखना है सिंपली, राइट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन गोज, या पूरा लिखने में टाइम लगेगा तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म्स में लिख लेता हूं, बोलूंगा पूरा सेंटेंस, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूंगा तो कॉपी में आप भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। अ पर्सन गोज टुवर्ड्स ईस्ट (10√3 meters towards east), then he goes towards north 30 meters and then he goes towards south 40 meters। तो अब आपको इन डिस्प्लेसमेंट्स को आईजेके के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर नेट डिस्प्लेसमेंट को आईजेके के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर फाइनली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इसको लिखना है, राइट। तो अब देखिए क्या है कि जैसे अगर हम देखें तो पहला डिस्प्लेसमेंट आपका है 10√3 meters टुवर्ड्स ईस्ट। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट है आपका
30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ और फिर तीसरा डिस्प्लेसमेंट है आपका ठीक। तो तीसरा डिस्प्लेसमेंट है आपका 40 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, राइट। तो अब अगर हम देखें तो S1 को क्या लिख सकते हैं, 10√3 आई कैप। S2 को क्या लिख सकते हैं, 30 जे कैप। और S3 को क्या लिख सकते हैं, -40 जे कैप, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आई को जोड़ दीजिए, जे को जोड़ दीजिए। तो आई कैप में केवल आपका 10√3 है, तो ये हो जाएगा 10√3 आई कैप। और जे में आपका +30 है और -40, +30 एंड -40, तो ये आपका हो जाएगा -10 जे कैप, राइट। तो ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ आई जे हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको मिटाएंगे और फिर इस डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में फाइंड करने का तरीका देखते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा है 10√3 आई कैप, यानी इधर आ गया 10√3 पॉजिटिव आई कैप की डायरेक्शन में, -10 जे कैप यानी नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, ठीक। तो ये हो गया 10। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है नेट डिस्प्लेसमेंट, 10√3 आई कैप -10 जे कैप का रिजल्टेंट है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। तो पैरेलग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आप देख सकते हैं हो जाएगा 10√3 का होल स्क्वायर, या तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, और या फिर सीधा वेक्टर्स का जो मैंने बताया था √x² प्लस y² प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया है, 20 मीटर्स, राइट। फिर बात आती है डायरेक्शन की, यानी ये हो गया आपका 20 मीटर्स। फिर बात आती है अगर डायरेक्शन की, तो जैसे डायरेक्शन अगर मैं ईस्ट से लिखना चाहता हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 10√3, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10√3, तो ये हो गया 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्रीज। यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट को आप खुद से लिख लीजिए, जगह नहीं है, कितना लिख सकते हैं 20 मीटर्स 30 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक, 20 मीटर्स 30 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। मिटाते हैं इसको,
लिखने के लिए ऑब्वियसली वीडियो पॉज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, a person goes meters towards north. दूसरा है आपका दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एंड देन ही गोज 10 meters (37 degrees) towards west of south। ठीक, अब इसको करना है। तो S1 को अगर हम बनाते हैं तब तो ये सिंपली नॉर्थ डायरेक्शन में 16 मीटर का वेक्टर हो जाएगा। तो S1 हो जाएगा आपका 16 जे कैप। ठीक, अब S2 पर आते हैं। तो S2 है 10 meters (37 degrees) west of south। राइट, वेस्ट ऑफ साउथ। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये नई चीज है। तो अब देखिए क्या है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 10, ये 37, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10 cos 37, 10 cos 37, तो ये हो जाएगा आपका 8 मीटर्स। और सिमिलरली इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो जाएगा 10 sin 37, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर्स। ठीक, तो S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका ये S2 जो है इसका और इसका रिजल्टेंट हो, तो S2 को हम क्या लिख सकते हैं -8 जे कैप और -6 आई कैप। तो -6 आई कैप -8 जे कैप। ठीक, S2 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 10 ये है टुवर्ड्स 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इस S2 वेक्टर को हम मान सकते हैं
अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हम मान सकते हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो 10 cos 37 इधर आ जाएगा और 10 sin 37 इधर आ जाएगा। ठीक, तो 10 cos 37 8 हो गया इधर और 10 sin 37 6 हो गया इधर। यानी कि S2 वेक्टर जो है -8i और -6j, -8j सॉरी, और -6i। ठीक, अब इन दोनों का सम निकालते हैं। आपने तो कॉपी पे लिख ही लिया होगा S1 एंड S2, तो S नेट हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक, तो S1 था आपका 16j, S2 था आपका -6i -8j। तो S नेट आई को सम कर दीजिए और जे को सम कर दीजिए, तो आई हो गया आपका -6i और जे देखेंगे तो -8j। ठीक, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दोनों ही नेगेटिव, या ऐसे रिप्रेजेंट कर लें -6j -8j, ऐसे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? S। ठीक, ये हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इस नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √8² प्लस 6², दैट इज 10 मीटर्स। पाइथागोरस लगा सकते हैं पिछले सिचुएशन की तरह, या फिर यहां पर √x² प्लस y² कर सकते हैं। और अगर यह वाला एंगल देखना चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 6 और बेस कितना हो गया? 8। तो 6/8 3/4 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 37 डिग्रीज। इट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, इट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं 10 मीटर्स 37 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक, वेस्ट ऑफ साउथ नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, लिखिए
थर्ड क्वेश्चन है साहब, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है आपका 50 मीटर्स, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आपका 50 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है आपका 50 मीटर्स towards 30 degrees वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दो डिस्प्लेसमेंट्स। तो पहले डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। सॉरी, ईस्ट, S1 इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो इधर होगा S1 50 मीटर्स। तो ये हो गया S1 की वैल्यू हो गई 50 आई कैप। देन S2 के लिए इधर ईस्ट हो गया, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो अब इधर क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया 50 मीटर्स और ये एंगल हो गया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अब देखिए क्या है कि इस S2 डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये S2 डिस्प्लेसमेंट इसका और इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब ये 50 है, ये एंगल 30 है, ये 50 है और ये एंगल 30। तो ये बेस हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 50 cos 30 डिग्रीज। cos 30 कितना होता है √3/2, यानी कि 25 √3 मीटर्स। और ये हो जाएगा 50 sin 30 डिग्रीज। तो 50 sin 30 डिग्रीज यानी ये हो जाएगा 25 मीटर्स, राइट। तो S2 डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 25 मीटर्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो -25 आई कैप, 25 √3 मीटर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो +25 √3 जे कैप। राइट। तो S1 हो गया आपका 50 आई कैप, S2 हो गया -25 आई कैप +25 √3 जे कैप। ठीक, नोट कर लीजिए। तो अब एसनेट लिखते हैं। तो एसनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, S1 प्लस S2, ठीक है। तो S1 आपका कितना था 50 आई कैप और S2 आपका कितना था
-25 i प्लस 25√3 j कैप। तो इक्वल कितना हो गया? 25 i प्लस 25√3 j कैप। तो अब हम एसनेट को फाइंड करने के लिए इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ईस्ट नॉर्थ, थोड़ा सा इसे लेफ्ट साइड में खिसका लेते हैं, ईस्ट नॉर्थ। तो नॉर्थ में कितना है? 25√3 j कैप, और ईस्ट में 25 i कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा 25√3 j कैप, 25 i कैप। तो इस नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25√3 का होल स्क्वायर, जैसे √x² + y² करते थे, या इस फिगर से भी देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर्स और 10। यह वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 25√3 अपॉन 25। तो ये कितना हो जाएगा? √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिया। तो अब हम नेट डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपरली लिख सकते हैं 50 मीटर्स 60 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट? ठीक, इसमें ये जो आप कर रहे हैं, एक वेक्टर को आई जे में लिखना, जैसे दूसरा वाला वेक्टर था उसको आई और जे में आपने लिखा, -25 i कैप प्लस 25√3 j कैप। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो पहले सीख लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा वो क्या कहलाता है और वो कैसे यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर्स 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 20√2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। S3 आपका है 50 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट।
ठीक, फिर फोर्थ आपका है, मान लेते हैं 60 मीटर्स टुवर्ड्स 60 डिग्रीज, सॉरी 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ। ये 4 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब कोई वेक्टर प्रॉपरली एक्स और वाई पर नहीं होता, उसे हम एक्स और वाई पर ला करके आइजेक्टिक फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो अब तक हम ये काम कर ही चुके हैं कॉस साइन करके। इस क्वेश्चन में मैं नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कराने के साथ साथ वेक्टर को रिजॉल्व करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, और मुझे भी याद है क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपनी सुविधा के लिए शॉर्ट में ये बना लेता हूं। इसको आपको नहीं बनाना है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब एक एक करके सबको लिखते हैं आईजेके में, और याद रखिएगा इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि सब सिखा दिया, उसके बाद सब बोलने के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तो सिखा ही नहीं। ठीक, तो S1 आपका रिप्रेजेंट किया गया है S1 100 मीटर्स 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये हो गया S1 100 मीटर्स 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ। तो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 100 cos 30 डिग्रीज, दैट इज 50√3। ठीक, √3/2 होता ना, और 100 sin 30 डिग्रीज, दैट इज 50 मीटर्स। यानी कि ये 100 मीटर जो है, 100 मीटर जो है ये वाला वेक्टर, ये इन दोनों वेक्टर 50√3 टुवर्ड्स साउथ और 50 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट का वेक्टर सम है। तो इस S1 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ये कहलाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। S1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं आपका -50 आई कैप -50√3 जे कैप। ठीक है, नोट कर लीजिए।
फिर आपका S2 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो पहले इसका प्रॉपरली एक चित्र बनाते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो ये हो गया 20√2। दूसरा डिस्प्लेसमेंट ने क्या दिया था, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 45 डिग्रीज। तो ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम रिजल्टेंट, तो 20√2 20 मीटर्स ये हो गया, और ये हो गया 20 मीटर्स। ठीक, तो S2 जो वेक्टर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20i कैप प्लस 20j कैप, राइट। नोट कर लीजिए। इसी तरह से S3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, S3 आपका था 50 मीटर्स, at an angle of 30 degrees नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या मान सकते हैं कि यह आपका इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक, तो S3 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए S3 वेक्टर को हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करें तो ये एंगल 30 है और ये 50 है, तो ये वाला साइड लेंथ कितना हो जाएगा, 50 cos 30, तो ये कितना हो जाएगा 25√3 मीटर्स, और ये लेंथ 50 sin 30 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर्स। तो 25√3 इधर और 25 मीटर्स इधर, तो इस S3 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप, ये S3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि S4 वेक्टर, S4 को देखिए कैसे करेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ठीक, तो S3 वेक्टर दिया गया आपका 60 मीटर्स 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ। तो अब अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करें तो ये 60, ये 37 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 60 cos 37 cos 37 होता है 0.8, तो ये हो जाएगा 48 मीटर। 60 sin 37 36 मीटर्स, राइट। तो S4 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 36 आई कैप और -48 जे कैप, राइट। ठीक, तो ये चारों वेक्टर्स को हम लोगों ने आईजेके के फॉर्म में लिख लिया। आप लोगों ने तो कॉपी में S1 S2 S3 S4 लिखा ही होगा, तो अब मैं इसको सबको मिटा देता हूं। अब सबको सम करने की बारी है। ठीक, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूं S1 S2 S3 S4 को, और याद रखिएगा ये जो हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब मेरे पास लिखा होता नहीं, मैं उससे देख देख के कर लेता हूं। -50 आई कैप -50√3 जे कैप, देखिए पहले यही लिखा हुआ है ना। फिर आपका 20 आई कैप +20 जे कैप, फिर आपका -25√3 आई कैप +25 जे कैप, फिर आपका +36 आई कैप -48 जे कैप, राइट। तो अब यहां से निकालते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, आई को ऐड कर दीजिए। तो आई को ऐड करेंगे तो -50 +20 तो हो गया -30, -30 +36 तो हो गया +6, तो 6 आई कैप -25√3 आई कैप। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 -25√3 आई कैप, और फिर जे कैप में आपका मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये √3 वाले को अलग छोड़ देते हैं, 25 + 20 45, 45 - 48 -3, तो माइनस साइन कॉमन लेते हैं -3 और -50√3 का, ऐसे हम लिख सकते हैं 50√3 + 3 जे कैप, राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही नोट कर लीजिए, जो कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर हम एंगल वगैरह निकालने जाएंगे या इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो अभी हमने सीखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, यानी कि अगर कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे आईजेके में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।